नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम डाउट क्लास को हर सैटरडे में लेते हैं, आज हमारी सेकंड क्लास है, डाउट की क्लास है। उसमें हमारे दो डाउट आए हैं। ठीक है, दो बच्चों के डाउट आए हैं। आज हम उन दोनों डाउटों को कराते हैं। यदि किसी को और डाउट आते हैं तो आप भेजते रहिए, हम सैटरडे को हर डाउट का आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में हमारे 4 डाउट आए थे तो हमने चारों के चारों सॉल्यूशन कराए थे। आज इस बार 2 डाउट आए तो दो के दोनों को सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, जितने आप डाउटों को भेजेंगे हम उतने ज्यादा उनको सॉल्यूशन कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज लेते हैं पहला क्वेश्चन और डाउट का कराते हैं उसको। ठीक है, यदि वीडियो सभी को पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 20% लाभ पर, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर, तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपए है। 570 रुपए है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए, यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज का ये पहला डाउट है जिसे हम करा रहे हैं, बच्चे ने भेजा है। ठीक है, जिसने भी भेजा है तो आराम से बढ़िया से समझ ले। यदि समझ में आए तो दोबारा बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब उसने पहले क्वेश्चन को समझिए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपए आता है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है हमारा सीपी होता है हमेशा 100%। सीपी कितना होता है मैंने लिख देता हूँ 100%। कितना होता है 100%। ये वाली टाइप में तुम्हें करा चुका हूँ प्रॉफिट लॉस में, या तो सेकंड में होगा या थर्ड पार्ट में होगा। ठीक है, तो यानी कि 100% होता है हमारा सीपी। उसने क्या कहा, पहले 20% लाभ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 20% लाभ पर बेचता है तो पहले बेचा कितना होगा 120%, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट मिल गया। यानी पहला विक्रय मूल्य हमारा 120% है। यानी 20% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता 120 में। उसने कही यदि उसे 18% हानि पर बेचता, यानी 18% यानी कि माइनस 18%। यदि 18% हानि पर बेचता तो कितने में बेचता 82% में। क्लियर बात एकदम। मैंने क्या कही कि ये पहले 20% पे बेचता था 120 में और 18% हानि पर बेचता था 82% में। अब उसने क्या कहा, इन दोनों का अंतर 570 रुपए, यानी कि दोनों का अंतर 570 रुपए। तो मैंने यहाँ पे अंतर चेक किया, यानी पहले 120 रुपए में बेच रहा है, अब 82 में, तो अंतर कितना आ गया 38%। 120 में से 82 गए तो अंतर कितना आ गया 38%। यानी 38% की वैल्यू कितनी है 570। तो यहाँ मैंने 1% की वैल्यू निकाली 570 बटे 38। पहले मैंने 19 के टेबल से काटा 38, 19 से काटा 30 बार और 19 से काटा 2 बार, 2 से काटा 30 को 15%, यानी 1% की वैल्यू 15 रुपए। कितनी है 15 रुपए। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए, यानी कि 12% सेलिंग प्राइस निकालना है। 100 पर हमें 12% हानि पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा 88%। क्लियर बात। 100 पर 12% की हानि पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा 88 में। और 1% की वैल्यू कितनी है 15, तो 88 की 15 में गुणा कर दो तो 15 8 120 कितना आया 12। तो 15 8 120 और 12 कितना आ गया 1320। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 1320 रुपए होगा। ये आपके पहले डाउट का सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझा देता। सीपी हमेशा 100% होता है। उसने क्या पहले 20% लाभ पर बेचा होता तो कितने में बेचा होता 120 में। उसने क्या कहा 18% हानि पर बेचा होता तो कितने में बेचा होता 82% में। तो रुपयों में अंतर दे रखा था, यानी विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है 570। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में अंतर कितना है 38।
तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाली, कितना है 15 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है जब 12% पर हानि हो। सीपी हमारा 100% था, 12% हानि कर रहा था, बेचेगा कितना में 88%, और 1% की वैल्यू कितनी है 15, 15 की 88 में मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया 1320 रुपए। क्लियर बात एकदम बेहतरीन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यदि वीडियो सभी को पसंद आई हो तो लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सेकंड क्वेश्चन है, आपका दूसरा डाउट है बच्चों का, जो दूसरे बच्चे ने भेजा है कि अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची। अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची, 7,000 रुपए में बेची, और इस सौदे में उसे हानि हुई, और इस सौदे में उसे हानि हुई, सौदे में हानि हुई, हानि हुई। यदि उसने 8,750 रुपए में बेचा होता, यदि उसने 8,750 रुपए में बेचा होता, बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 बराबर लाभ होता, तो उसे हानि के 3/4 के बराबर लाभ होता, चौथाई के बराबर लाभ होता, लाभ होता। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ये आज का दूसरा डाउट का क्वेश्चन है। ये 2 डाउट आए थे, हम इन दोनों को सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, यदि सभी को डाउट किसी को भी आता है तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं, हम सबको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था, उसके पार्ट 1 बनाया था। आज हमारा पार्ट 2 है डाउट क्लास की, तो इसको समझ लीजिए। अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची, यदि उसे सौदे को हानि हुई, उसने यदि 8,750 रुपए में बेचा होता तो उसे हानि के 3/4 के बराबर लाभ होता, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल चित्र बनाकर प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी, यहाँ पे बीच में क्या होता है सीपी। यदि हम सीपी से कम बेचते हैं तो क्या होता है लॉस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे लॉस होगा। और सीपी से ज्यादा बेचते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट। सीपी से ज्यादा बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और सीपी से कम बेचते हैं तो लॉस होता है। अब उसने जब 7,000 रुपए में बेचा था तो उसे हानि हुई थी, यानी लॉस हुआ था। साफ साफ लिखा है कि जब 7,000 रुपए में बेचता है तो लॉस होता है, यानी हानि होती है। अब उसने क्या कहा, जब 8,750 रुपए में बेचा, 8,750 रुपए में बेचा तो उसे हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ प्रॉफिट। अब उसने क्या कहा, जो प्रॉफिट है वो हानि का 3/4 है, जो हानि का 3/4 के बराबर लाभ होता है। यानी कि यहां से यहां तक यदि लॉस हमें 4 यूनिट का है, कितने का 4 यूनिट का, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट 3 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा 3/4, ये हमारा लॉस है और ये वाला प्रॉफिट है, क्योंकि कंपेयर हमारा लॉस से हो रहा है। जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा नीचे वाला होता है, तुलना जिससे की जाती है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, यानी लॉस हमारा 4 का है तो प्रॉफिट कितना आ गया 3 यूनिट। अब उस वैसे भी मानो यदि हमारा लॉस 4 का है तो उसे 3/4 है, तो 3/4 निकालना, 4 से 4 के से वैसे भी 3 यूनिट आएगा, निकालना है। ठीक है, तो ये सीधा रखना है कि जो लॉस का 3/4 में प्रॉफिट होता है। तो यहां से यहां तक हमने देखा तो कितने का अंतर आ गया, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट, अंतर कितने का हो गया 7 यूनिट का। और रुपया में अंतर कितना है 8,750 माइनस 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1750, कितनी आ गई 1700। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली मैंने तो 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी
यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 1750/7, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 250 रुपए आ गए। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। उसे लॉस कितने का होता है? 4 यूनिट का। कितने का? 4 यूनिट का। तो लॉस बराबर 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपए। 250 की 4 रुपए में 4 यूनिट में गुना करिए, कितने आ गए? 1000। 7000 रुपए में बेचने पर 1000 रुपए का लॉस होता है, तो सीपी कितना आ गया हमारा? 7000 प्लस 1000। तो हमारा सीपी पूछा तो कितना आ गया? 8000। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सीपी तो हमारा निकल गया 8000 रुपए। अब उसने पूछा क्या है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पे लिखो सीधे सीधे सीपी एसपी। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/10। 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेची? 11। पर हमें सीपी दे कितना रखा है? 8000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 800 गुना है, 800 गुना इसमें कर दो, तो ये कितना आ गया? 8800 रुपए। तो यानी सेलिंग प्राइस 8800 रुपए होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 8800 रुपये। ठीक है, तो एक बार और समझ लिए। तो हमेशा ये सभी को मालूम है कि जब सीपी से कम में बेचा जाता है तो क्या होता है? लॉस, और सीपी से ज्यादा बेचा जाता है तो क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, अब उसने क्या कहा? 7000 में बेचा तो हानि हुई, और 8750 में बेचा तो क्या हुआ? प्रॉफिट। अब उसने क्या कहा? जो लॉस है इसका 3/4 है, यानी लॉस 4 यूनिट का है तो प्रॉफिट कितने का है? 3 यूनिट का है। तो यहां से यहां तक अंतर कितना आ गया? 7 यूनिट का। और रुपया में अंतर कितना है? 8। इसमें से इसको माइनस किया, 1750। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया? 250। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? लॉस निकालना है। तो लॉस निकाला तो इसे 4 गुना 250, तो लॉस कितने का है? 1000 रुपए का। उसे 1000 रुपए का लॉस था कितने पर? 7000 रुपए में जब बेची थी, तो खरीदी कितने में थी? 8000 रुपए में। क्लियर सी बात है। अब उसने पूछा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 की चीज 11 में बेची, 10 की जगह 8000 दे रखा है, 800, 800 गुना 11। तो इसे तुम ऐसे नहीं करके ऐसे भी लिख सकते थे, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग सीपी 8000, अरे 10% का लाभ है तो 110/100, तो 2 जीरो 2 जीरो, 11 88, 8800 रुपए आ जाते। तो यानी कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा आसान पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे 12.5% होता है, 16 से ही 2/3% होता तो ज्यादा हार्ड पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ये आपकी दोनों क्वेश्चन डाउट के थे, मैंने जो करा दिए हैं। यदि आप किसी और को भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स करते रहिए, हम डाउटों का सॉल्यूशन कराते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। यदि वीडियो सभी को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।